Hello students. In last lecture we seen that what are the different types of digital marketing. उसमें हमने देखा कि इंटरनेट मार्केटिंग होता है, देन सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है। इंटरनेट मार्केटिंग में क्या क्या होता है, सोशल मीडिया मार्केटिंग में कौन कौन से एप्लीकेशंस है और कौन कौन से सोशल साइट्स है जिसके थ्रू हम मार्केटिंग करते हैं या हमारा जो भी प्रोडक्ट है वो प्रमोट करते हैं। तो इसमें से एक थर्ड टाइप है जो है मोबाइल मार्केटिंग। Now, what is mean by mobile marketing? So, mobile marketing is a multi-channel online marketing techniques focused at reaching a specific audience on their smartphones, feature phones, tablets, or any other related devices through website, emails, SMS, and MMS, social media, or mobile applications. Okay. So, mobile marketing क्या है? मोबाइल मार्केटिंग रिलेट करता है कि आपके जो स्मार्टफोन होते हैं, टैबलेट्स होते हैं या अदर आपके जो भी डिवाइसेस होते हैं, तो उनके थ्रू आपका प्रमोशन करना या आपकी जो भी वेबसाइट है, आपके जो भी प्रोडक्ट्स है तो उनका प्रमोशन करना। ओके, इट कैन बी फोकस्ड ऑन द रीचिंग स्पेसिफिक ऑडियंस ऑन देयर स्मार्टफोन्स। ओके, अगर स्मार्टफोन्स अभी तो देखो सबके पास है। अगर आपके स्मार्टफोन पे एक ब्लिंक भी होता है या एक मैसेज पे आता है तो आप झट से उसे ओपन करके देख सकते हो। तो स्मार्टफोन का और मोबाइल मार्केटिंग का मेन जो हम कहते हैं पर्पस यही है कि बहुत जल्दी हमारा जो भी मैसेज है वो पास आउट होता है या जो भी आप वेबसाइट का प्रमोशन करना चाहते हो वो जल्दी पास आउट हो जाता है। ओके, सो इट कैन बी थ्रू द वेबसाइट्स, ईमेल, एसएमएस आप कर सकते हो, एमएमएस कर सकते हो, सोशल मीडिया है उसके थ्रू आप मार्केटिंग कर सकते हो। Now, mobile marketing is the same with the internet marketing where marketer needs a user for them to advertise their products and provide their services. मोबाइल मार्केटिंग सेम है, जैसे आप इंटरनेट मार्केटिंग करते हो वैसे ही मोबाइल मार्केटिंग है। ओके, इसमें आप क्या करते हो, प्रोडक्ट्स जो आपके हैं और जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करते हैं। Also, mobile marketing has a depth research to fully understand the nature of mobile users, design the strategy according to mobile platform used and adapting to different techniques that mobile marketing offers. इन सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, मोबाइल मार्केटिंग में सर्च करते हैं कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या होगी, जो भी मोबाइल यूज़ करें उनका नेचर क्या है और कौन से एप्लीकेशंस उसको पसंद है। इट ऑल्सो इंश्योर्स दैट पीपल गेट कंटिन्यूस अपडेट्स ऑफ एसएमएस, MMS, emails and other ways of advertisement to get connected with consumers. नाउ सपोज अभी देखो कि आपने मोबाइल मार्केटिंग यूज़ करते हो कि आपका कोई प्रोडक्ट है उसको लॉन्च करने के लिए या प्रमोट करने के लिए। ओके, फॉर एग्जांपल कि आपके पास एक व्हाट वी से कि एक डिज़ाइनर कुछ एक पीस है। ओके, तो आपको क्या करना है, वो डिज़ाइनर पीस आपको सेल करना है। तो आप क्या करते हो, एक वेबसाइट पे जाके वो पोस्ट कर देते हो या आप अगर सिंपल वे में देखो कि आप व्हाट्सएप के थ्रू मोबाइल मार्केटिंग का हम देख रहे हैं तो व्हाट्सएप के थ्रू आप या एसएमएस कर देते हो या ईमेल में वो इमेज अटैच करते करके आपके जो भी फ्रेंड लिस्ट में उनको वो सेंड कर देते हो। ओके, सो दिस इज द वे ऑफ एडवर्टाइजमेंट एंड टू कनेक्ट विद योर कस्टमर्स। अभी तो आपके फ्रेंड्स है। ओके, जब आपको वो रिप्लाई देंगे या आपसे कुछ खरीद लेंगे तो वो आपके कस्टमर्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन होता है वो हम मोबाइल मार्केटिंग से भी कर सकते हैं। हाउ डज मोबाइल मार्केटिंग वर्क? So, mobile marketing is ad that appears on mobile phones, tablets, and other mobile devices. मोबाइल मार्केटिंग एड हैज़ वेरियस फॉर्मेट, स्टाइल्स एंड कस्टमाइजेशन। मोबाइल मार्केटिंग अभी बहुत सारे फॉर्म में आता है, डिफरेंट स्टाइल्स में आता है, फॉर्मेट में आता है, उसमें बहुत सारे कस्टमाइजेशंस होते हैं। It depends on the number of websites, social media platform, and mobile apps that offer a unique and customizable mobile ad options. Okay, सो व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोबाइल मार्केटिंग। अभी देखो कि मोबाइल मार्केटिंग डिफरेंट टाइप्स का कैसे कैसे होता है, मतलब आप मोबाइल मार्केटिंग में क्या क्या यूज़ कर सकते हो। तो इन दैट द फर्स्ट इज एसएमएस मार्केटिंग। एसएमएस मार्केटिंग या एसएमएस सेंड करके आपका प्रोडक्ट प्रमोट करना, ये तो आप सब लोग जानते होंगे। इट इज़ द स्ट्रैटेजी वेयर मार्केटर सेंड शॉर्ट टेक्स्ट मैसेजेस टू देयर पोटेंशियल कस्टमर्स। ओके, यहाँ पे क्या करते हैं, जो मार्केटर्स होते हैं या जो भी अपना प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं वो क्या करते हैं, एक शॉर्ट टेक्स्ट मैसेज जो होता है वो उनके कस्टमर्स को सेंड कर देते हैं। बिसाइड बीइंग द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मोबाइल मार्केटिंग, एसएमएस मार्केटिंग इज द फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड। ओके, जब ये स्टार्ट हुआ था कि मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, ओके, तो एसएमएस मार्केटिंग इज द फर्स्ट
वी हैव टू से कि एक फर्स्ट स्टेप था मार्केटिंग का. सिंस मोबाइल फोन्स केम आउट द अर्ली 19s एंड द ओनली ऑप्शन दैट पीपल कैन डू विथ इट टू सेंड एंड रिसीव द टेक्स्ट. जब स्मार्टफोन्स आए या जब मोबाइल फ़ोन्स वाइडली यूज होना स्टार्ट हुआ तो क्या हुआ था कि जो टेक्स्ट मैसेज सेंड करना रिसीव करना इतना ही कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता था. मोस्ट ऑफ द पीपल तभी व्हाट्सअप नहीं था या कुछ सोशल मीडिया साइट इतने एक्टिव नहीं थे जितने अभी है. ओके, सो हम कौन सा मीडिया यूज़ करते हैं कि मैसेज सेंड करो रिसीव करो. ओके, उतना ही सब टेक्स्ट मैसेज का मीडिया या एसएमएस का मीडिया हम यूज़ करते थे. For the same reason, SMS marketing became the only option during the early time of mobile marketing. So this is the SMS marketing. Now the next is MMS marketing. Instead of sending short text messages, some companies option to use the MMS marketing. This strategy aims to create a better impression with the use of videos, sounds and images. नाउ सी टेक्स्ट मैसेजेस अगर आपके हैं तो उतने इफ़ेक्टिव नहीं होते जितना आप उसमें कुछ ऐड करो कि साउंड ऐड करो, इमेजेस ऐड करो या वीडियोस ऐड करो. दिस इज कॉल्ड एज एन एमएमएस. ओके, so in simple term, MMS marketing aims to create an impact that TV ads do. In MMS marketing में what we can do कि जैसे टीवी पे एड्स आता है तो वी हैव टू अट्रैक्ट और वी अट्रैक्ट हम होते हैं उसकी तरफ कि चलो हाँ ये प्रोडक्ट कौन सा है. सो वी सी दैट प्रोडक्ट एंड वी मेक इंटरेस्ट इन दैट प्रोडक्ट. सो MMS marketing is same creating an impact that the TV ad. Comparing MMS marketing and SMS marketing, MMS is more expensive. Also, some mobile phones is not capable of receiving MMS messages. Nowadays, there are still tons of mobile phones models that can only receive SMS. Okay, बहुत सारे मोबाइल्स में MMS की फैसिलिटीज़ नहीं होती या वो MMS का मैसेज रिसीव नहीं कर पाते. सो इस केस में SMS का मार्केटिंग ज़्यादा हेल्पफुल होता है. नाउ द नेक्स्ट इज ब्लूटूथ मोबाइल मार्केटिंग. The next is Bluetooth mobile marketing. This strategy refers to the mobile marketing that utilizes the use of Bluetooth technology. Now, अभी Bluetooth mobile marketing में क्या होता है कि Bluetooth technology use की जाती है. Bluetooth allows a marketer to deliver free MMS or free SMS message to their potential buyers there that are with. ओके, तो ब्लूटूथ मार्केटिंग में क्या किया जाता है कि फ्री एसएमएस भेजे जाते हैं, फ्री एमएमएस भेजे जाते हैं, लेकिन जो उनके लोकेशंस में है ब्लूटूथ उस लोकेशन में अगर उनके कस्टमर्स है जो भी उनके बायर्स है अगर वो उस रेंज में है या उस लोकेशन में है तो ब्लूटूथ मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं. फॉर दिस रीजन ब्लूटूथ मार्केटिंग इज़ वाइडली पॉपुलर इन प्लेसेस that are locally oriented with businesses, even if this strategy has its downsides as well. अभी इसमें कुछ ड्रॉबैक्स भी है और डाउनसाइड्स भी है कि ब्लूटूथ के अगर रेंज के बाहर है तो वो एसएमएस नहीं जा सकता या एमएमएस नहीं जा सकता, लेकिन ये मोस्टली पॉपुलर है उस जगह पे जहाँ पे लोकली बिजनेस सिचुएटेड है. Among the downsides are the user needs to within the particular perimeter of a Bluetooth enabled computer and users still need to accept the message for them to view it. Okay, तो उस पेरीमीटर में या उस रेंज में वो यूज़र और वो जो बायर है जो सेलर है वो रहना चाहिए कि जिसके थ्रू वो मैसेज सेंड कर सके और मैसेज रिसीव कर सके. सो दिस इज द मोबाइल मार्केटिंग. नाउ द नेक्स्ट इज एप्लीकेशन मार्केटिंग. After the introduction of Android Play Store and iPhone's App Store, companies are now jumping on the trend of developing their apps. अभी देखो आईफोन में कुछ ऐप स्टोर होते हैं, एंड्रॉयड में प्ले स्टोर होता है. तो ये जो ऐप्स होते हैं तो उनके थ्रू आप डिफरेंट ऐप अपने मोबाइल पे इंस्टॉल कर लेते हो या बहुत सारे ऐप के थ्रू आप प्रमोट कर सकते हो. लेकिन अभी बहुत सारी कंपनीज क्या कर रही है कि खुद का एक ऐप डेवलप कर रही है जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट कर सकते हैं. डेवलपिंग एप्स इज अ कंपनीज वे टू कनेक्ट विद देयर कस्टमर्स. तो उन्हें किसी और ऐप पे डिपेंड नहीं रहना पड़ता है, वो अपना खुद का ऐप डेवलप करके उसमें से जो भी कस्टमर्स को सेंड करना है, जो भी प्रोडक्ट्स उनको सेंड करना है वो डायरेक्टली उनको सेंड कर सकते हैं. सम एप्स आर फ्री ऑफ चार्ज एंड यूजर्स कैन डाउनलोड इट. However, some apps cause some bugs. Nowadays there are various apps available in the App Store and Play Store. बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जो आपको ऑनलाइन शॉपिंग के लिए या आपके प्रोडक्ट का प्रमोशन करना है या आपको किसी चीज़ में सेलिंग करना है, बाइंग करना है, रीसेलिंग करना है, तो बहुत सारे ऐसे ऐप्स हैं जहाँ पे आप ये कर सकते हो. नाउ द नेक्स्ट इज मोबाइल गेम्स.
Alongside with mobile apps, companies also start to create different types of mobile games that mobile users can directly download on their phone. बहुत सारे मोबाइल गेम्स भी होते हैं जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या जिसके थ्रू वो अपना प्रोडक्ट प्रमोट करते हैं. द डाउनलोडेड मोबाइल गेम्स हैव डिफरेंट मार्केटिंग मैसेजेस दैट विल entire users to visit the company's website or the game developer. अभी देखो आप जब ये गेम डाउनलोड करते हैं तो उन गेम्स में ऐसे कुछ एप्लीकेशन होते हैं या कुछ मार्केटिंग मैसेजेस होते हैं जिसके थ्रू अगर आप उस लिंक पे क्लिक करते हो तो आप कहाँ पे रिडायरेक्ट होते हो जो कंपनी की वेबसाइट है या जो गेम डेवलप कर रहे हैं उनकी जो वेबसाइट है या उनका जो प्रोडक्ट है वो सेल कर रहे हैं उसका कोई वेब पेज है तो वहाँ पे आप डायरेक्टली रिडायरेक्ट हो जाते हो. सो ये होता है मोबाइल गेम्स में. नाउ द नेक्स्ट इज बारकोड्स और क्यूआर दैट इज क्विक रिस्पॉन्स बारकोड. दीज आर कोड्स that can allow mobile users to obtain any information easily by just using their mobile phones. Now see barcode आप सभी को पता है कि लाइंस होते हैं और उस लाइंस के थ्रू आप जो भी इंफॉर्मेशन होती है जो वर्टिकल लाइंस होते हैं उनके थ्रू जो इन्फॉर्मेशन होती है वो आप चेकआउट कर सकते हैं या आप इंफॉर्मेशन वो इजीली फाइंड आउट कर सकते हो. तो बहुत सारा बारकोड का भी हम सिस्टम यूज़ कर सकते हैं. नाउ नाउ द नेक्स्ट थिंग इज व्हाई इज मोबाइल मार्केटिंग इम्पोर्टेंट. अभी हमने देखा कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग है, इंटरनेट मार्केटिंग है. तो इस पे अभी मोबाइल मार्केटिंग का अगर हम देख रहे हैं तो मोबाइल मार्केटिंग क्यों यूजफुल है. सो बिकॉज पीपल ऑलवेज लुक एट देयर मोबाइल स्क्रीन मोर देन एवर. अभी देखो सबके हाथ में हर बार मोबाइल होता है. बहुत कम टाइम ऐसा होता है कि हमारे हाथ में मोबाइल नहीं है और हम मोबाइल को ऑपरेट नहीं कर रहे. सो अकॉर्डिंग टू द रिसर्च देयर आर एटलीस्ट 79% ऑफ पीपल ऑलवेज देयर फोन्स विद देम. Also, people uses their phone almost whole day. It is the reason why mobile marketing is important for companies because of people's habit of looking at their phones every hour. अभी every hour, every single minute, every single hour people लोग क्या करते हैं कि हमारा मोबाइल चेक करते हैं. अगर हमें कुछ ब्लिंक भी हो रहा है कुछ मैसेज भी आता है तो हम झट से हमारा मोबाइल चेक करते हैं. तो मोबाइल मार्केटिंग के थ्रू आप जो भी मार्केटिंग करते हो वो क्या होता है बहुत जल्दी स्प्रेड हो जाता है. Also, it becomes the main reason that marketer can reach their customers 24/7. With the help of mobile marketing, marketers are ready to interact with their customers anytime they want. It doesn't matter if it's service, product information, complaints or shopping. अगर आप मोबाइल मार्केटिंग से करें तो आप 24/7 में कभी भी उनके साथ कम्युनिकेट कर सकते हो. अगर कुछ आपको चाहिए प्रोडक्ट चाहिए कुछ प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन चाहिए कुछ सर्विसेज चाहिए आपके कुछ कंप्लेंट्स है या आपको कुछ शॉपिंग करनी है तो आप डायरेक्टली कस्टमर या बायर से बात कर सकते हो. Now, the next point is because mobile commerce is a reality. The development of shopping works across devices. Before e-commerce, it's just a desktop activity, but now people are utilizing their mobile phones. HubSpot reported that mobile commerce would lead at least 24.4% of the total profit before 2017 ends. For the same reason, different trends are sprouting everywhere. Now, mobile commerce is a reality. अभी देखो कि एक ऐसी साइट पे देखो तो बाकी जो भी हम प्रमोशन करते हैं जैसे वो इंटरनेट पे हो या ट्रेडिशनल वे में हो तो उसके इंस्टेड हमें देखा या उसके कंपैरिजन में देखो तो मोबाइल जो हम बोलते हैं मोबाइल मार्केटिंग जो है वो कॉमर्सली या हम जो हम व्हाट वी से कि अगर हम पैसों के हिसाब से देखें तो वो बहुत ही रिलायबल होता है. ओके क्योंकि हम उसमें कुछ कॉस्ट नहीं लगता है. हम फ्री एसएमएस कर सकते हैं फ्री एमएमएस कर सकते हैं. बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हम यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं. नाउ बिकॉज शॉपर्स यूज देयर मोबाइल्स इवन इन फिजिकल स्टोर्स. अभी देखो कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लो कि हम शॉप में भी जब जाते हैं तो मोबाइल फ़ोन का यूज़ करते हैं. अगर मैं एक मोबाइल फ़ोन ही खरीदने जा रही हूँ तो मैं पहले क्या करती हूँ शॉप में जाती हूँ. तो शॉप में पहले मैं ऑनलाइन देख लेती हूँ कि कौन कौन से मॉडल्स हैं नए वाले कौन कौन से मॉडल्स है क्या प्राइस रेंज है स्पेसिफिकेशंस क्या है. तो जब मैं एक्चुअल मोबाइल स्टोर में जाती हूँ तो मैं क्या करती हूँ उसका प्राइस और ऑनलाइन का प्राइस चेक करती हूँ. तो हम फिजिकली जब भी फिजिकल स्टोर में भी जब जाते हैं तब भी हम क्या करते हैं मोबाइल का यूज़ करते हैं. तो चेक द प्राइस. Marketers should not underestimate the power of mobile marketing in physical stores. Some shoppers will do product research through their mobile phones. However, that still doesn't stop when shoppers enter a store. ऐसा कोई नहीं बोलता कि हाँ चलो आप शॉप में आ गए तो अभी आप आपका मोबाइल यूज़ नहीं कर सकते. आप
आपका ये राइट है कि आप क्या कर सकते हो, जो भी प्रोडक्ट्स हैं आप खरीदना चाहते हो उसका प्राइस आप आपके मोबाइल में ऑनलाइन अगर प्रोडक्ट है तो उससे कंपेयर कर सकते हो। दे विल स्टिल कंटिन्यू होल्डिंग देयर स्मार्टफोन्स टू कंपेयर प्राइसेस ऑफ वेरियस ब्रांड्स एंड प्रोडक्ट्स। Retailers need to utilize how they can incorporate in-store experience and increase engagement while customers are in store. Mobile ads and SMS marketing can be good to start for retailers. तो अभी देखो कि अगर शॉप में भी आप चाहते हो तो ये कस्टमर या ये उनका अट्रैक्ट होता है कि कस्टमर को कैसे वो हैंडल करे, या अगर कुछ मैं एक ड्रेस खरीदना चाहती हूँ, उस ड्रेस का प्राइस आपको इन स्टोर मिल रहा है 1000, ओके, और जब आप ऑनलाइन देख रहे हो तो वो है 800, तो आप कौन सा पसंद करोगे? ऑफकोर्स 800। लेकिन आप जब ये कंपेयर करते हो तो अगर वो शॉपर जो है, अगर उसने आपको बोला कि नहीं वो मटेरियल अलग है या उसमें कुछ टाइम लगेगा आने के लिए, आपको रिप्लेसमेंट नहीं होगा, यहाँ पे हम रिप्लेसमेंट दे रहे हैं, ये जो वो अपने फीचर्स बताता है या वो एडिशनल पॉइंट्स कुछ बताता है, तो ये इनका हैंडलिंग मेथड होता है कि वो कैसे हैंडल करें। दिस इज ऑल्सो मार्केटिंग थिंग। तो ये होता है कि मार्केटिंग कंसेप्ट कैसी होती है या मार्केटिंग आप डील कैसे कर सकते हो। ओके, नाउ द नेक्स्ट, बिकॉज मोबाइल मार्केटिंग इज पर्सनल। मोबाइल मार्केटिंग क्या होता है? पर्सनल होता है। आप ऐसा नहीं होता कि आपका मोबाइल पब्लिकली यूज़ हो रहा है, नहीं, पर्सनल, आपका पर्सनल मोबाइल तो आप पर्सनली उसको यूज़ करते हो। मार्केटर्स एंड ब्रांड्स ऑलवेज फाइंड वे टू बी क्लोजर टू देयर प्रोस्पेक्ट्स, बट इट इज़ डिफिकल्ट टू क्लोज डाउन proximities, especially if just behind a computer screen. But mobile devices are different, since mobile phones are gadgets that people carry all the time. Mobile ऐसा gadget है जो हर बार आप आपके साथ carry कर सकते हो. Marketers don't get the same effect with any form of media. Mobile marketing is a personalized way of marketing because it gives marketers the chance to be closer to their consumers. A personalized form of mobile marketing can be a big help in converting viewers into paying customers. Mobile marketing एक ऐसा मीडियम है और एक ऐसा माध्यम है जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो कि डायरेक्टली कंज्यूमर जो है या डायरेक्टली और जिनसे भी आपको बात करना है तो आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। तो ये यहाँ पे एडवांटेज होता है कि अगर कुछ समय आपको नहीं देना पड़ता है, कुछ एक्स्ट्रा वे आपको या एक्स्ट्रा एफर्ट्स आपको नहीं देने पड़ते हैं, आप डायरेक्टली 24 आवर्स आप कभी भी उनसे बात कर सकते हो, कभी भी अपना डील कर सकते हो, जो भी आपके व्यूअर्स हैं उनको आप पेइंग कस्टमर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं मोबाइल marketing में। Okay, so I hope you understood what are the different types of this digital marketing. So thank you.